अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो 3 अहम न्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी तशवीश के अंदर मुब्तला है। क्या तशवीश है गवर्नमेंट को और उसके जो वज़रा हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ 2 अहम न्यूज़ मज़ीद भी हैं। एक तो यह है कि इसहाक डार को आज क्लीन चिट दे दी गई है नैब कोर्ट्स की जानिब से और जो एहतसाब कोर्ट की जानिब से। और अब जो तीसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि चेयरमैन जो सीनेट है सादिक संजरानी, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ अदम एतमाद लेके आना चाह रही थी। लेकिन उसके ऊपर क्या पेश रफ्त हुई है उसके ऊपर भी बात करें। लेकिन पहले चलते हैं इस मामले के ऊपर जो सबसे अहम है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से गवर्नमेंट क्यों जो है वो तशवीश के अंदर मुब्तला है। क्या वजह है कि आज इतने दिन हो गए कि समरी मूव नहीं हो सकी और गवर्नमेंट ने अभी तक जो है वो कोई इसके ऊपर डिसीजन भी नहीं लिया। और जो गवर्नमेंट के जो अपने वज़रा हैं वो क्यों तशवीश के अंदर मुब्तला है। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जब उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए तो वहाँ पर उनका क्या कहना था ये आपको तफसील से बताते हैं। असल हक़ाइक़ क्या है। पहली बात यह है कि आपने वो कल भी मैंने व्लॉग के अंदर बताया था कि ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है कि हमारा जो डेडलॉक कुछ भी नहीं है। हम जो है वो जो पाक आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे जो है वो मुशावरत करके नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे 2 दिन के अंदर। लेकिन अभी तक समरी मूव नहीं हुई है। तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने कल बड़े वाज़ेह तौर पर जो शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम है उसके अंदर ये कह दिया है कि अगर समरी मूव नहीं की जाती तो प्राइम मिनिस्टर विदाउट समरी जो है वो नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, नई तैनाती जो है वो कर देंगे। अब क्या मामला है कि वज़ीर दाखिला को ये कहना पड़ रहा है कि यानी कि ये चांस है इस चीज़ के कि समरी जो है वो मूव नहीं की जाएगी और प्राइम मिनिस्टर को जाके डायरेक्टली तौर पर विदाउट समरी, क्योंकि समरी का कोई कानून तो नहीं है लेकिन एक मुजवज़ा तरीका एक कार है जिसको रवायत के तौर पर जो वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जो है वो फॉलो किया जाता है। बट ये है कि यहाँ पे अगर समरी मूव ना की गई तो जाके जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियार है वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कर देंगे। अब ये यहाँ से इनकी जो ये बात है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो डेडलॉक बरकरार है। आज की जो अपडेट्स हैं आज उसके अंदर कितना जो वो पिघलाव आया या फिर जो वो एक सिचुएशन थी उसके अंदर किया जो है वो कमी पेशी आई वो तो अलग बात है। लेकिन कल ही आपने जो शाहिद खान अब्बासी हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अभी तक समरी का मूव ना होना काफ़ी तशवीशनाक मामला है। और इसके साथ साथ ये जो समरी अगर मूव नहीं की जाती और प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपने तौर पर नई अपॉइंटमेंट कर देते हैं तो इसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ जाएंगे। ये मामला कोर्ट्स के अंदर चला जाएगा, कोई भी इसको कोर्ट्स के अंदर लेके चला जाएगा। गो के प्राइम मिनिस्टर के पास वसी इख्तियारात हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए नई आर्मी चीफ़ की तैनाती हो सकती है। लेकिन इसी के ऊपर बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से उन्होंने इशारे दिए, अपनी तरफ से उन्होंने धमकी भी जो है वो दे डाली और ये कहा कि अगर उनके जो मिले जुले जो अल्फाज थे उनको अगर आप ओपन करना चाहें तो वो भी मतलब अगर उनको ओपन करके आप बयान करना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि अगर इमरान की मर्ज़ी के मुताबिक या फिर उनकी जो चाहत है अगर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो भी लग जाए, हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है तो भी गिरा दिया जाए। हमने जो डिसीजन लिया है वो प्राइम मिनिस्टर वही करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर और हम जो है मतलब पूरी जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट का जो मुजवज़ा या जो मुश्तरका फ़ैसला है ना नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, मतलब हमने जो नाम फाइनल किया है वही करेंगे। अगर इसकी वजह से वो नाम फाइनल करने की वजह से किसी को अगर तशवीश है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हमारी गवर्नमेंट के जो है वो एंटी खिलाफ जाना चाहता है तो बेशक जाए, हमारी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं तो गिरा लें। जो है वो आप मार्शल लॉ तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि अगर आप मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं तो वो भी बेशक लगा लीजिए, अगर कोई ऑफ़र करता है तो बेशक करे, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। बट हमने जो नाम यानी कि चूज़ किया है उसी को जो है वो उसी के ऊपर जो वो समरी अगर आए या ना आए हमने उसी को जो है वो तैनात करना है। तो यहाँ पे अगर इतने सवालात उठ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं और दूसरी जनब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो है वो समरी आ जाएगी, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो समरी नहीं आई और साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कह रहे हैं कि समरी का ना आना तशवीशनाक अमल है और अगर नहीं आती तो प्राइम मिनिस्टर अगर किसी का जो है वो ऐसे इंतखाब करते हैं विदाउट समरी, जो डोजियर वगैरह आते हैं जिसके अंदर पूरी तफसीलात होती है कि फ़लाँ जो जर्नल हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कितनी सर्विस की है, कौन कौन सी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अगर इनके बगैर भी करना हुआ तो उसके बाद भी मामला कोर्ट्स के अंदर जा सकता है। अब अगर वो ये कहता है कि इनके दरमियान कहीं पर आप उससे कहते हैं कि माहौल टाइट नहीं है या फिर कोई आपस में डिस्कस चल रही होगी जिसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही होगी, ये नहीं है कि इतना बड़ा इशू है कि जो सॉल्व नहीं होने वाला या फिर कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होने जा रही है या फिर इमरान खान के जो मुतालबात थे उनको अप्रूव कर लिया गया या उनको तस्लीम कर लिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बट ये है कि कहीं पर एक तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना बंदा मतलब अपने माइंड के अंदर एक बंदा सोचा होगा और जो मोस्ट प्रॉबली जो बात डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर
कभी, वो तो पहले नंबर पर जो सीनियरिटी में सबसे टॉप हैं आसिम मुनीर साहब, उनका जो है वो नाम आ रहा है। जबकि ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तो जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो तो कोई अलग है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो पावरफुल हल्के हैं उनकी जो पसंद है वो भी कुछ अलग सी है। तो इसी वजह से अभी तक असम्बली मूव नहीं हो सकी और नए आर्मी चीफ का जो है वो तैनाती नहीं हो सकी। दूसरी जो न्यूज़ है वो आपको बताते चलेंगे इसाक डार के ऊपर जो सासा जात का जो केस था कि आमदन से ज़्यादा जो आपके पास असासे हैं, उनका केस जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अंदर था, तो वहाँ से आज उसे खारिज कर दिया गया है। क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट आई थी उसके बाद इन्होंने तरमीम की थी नैब कोर्ट्स के हवाले से, नैब के जो दायरा इख्तियार है उसके हवाले से। तो आज कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो केस है जो तरमीमी एक्ट के बाद ये जो है वो हमारे दायरा इख्तियार से बाहर हो जाता है। लिहाजा इसाक डार के जो केस था आमदन से ज़ायद एहसासों जात का, तो उसे जो है वो आज हम यहाँ से निकाल रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि आज दोबारा से इसाक डार को क्लीन चिट जो है वो मिल चुकी है और मुमकिन तौर पर आने वाले टाइम के अंदर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि नवाज शरीफ, वो वतन वापस आते हैं तो उनके भी केसेस के साथ मेरे ख्याल में यही कुछ होगा कि उनके भी ऐसे ही केसेस जो है वो खारिज कर दिए जाएंगे। और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अभी तक कोई सबूत, कोई ठोस शवाहिद जो है वो सामने नहीं ला सकी नैब, तो वो भी ऐसे ही जो है वो खारिज हो जाएंगे। अब मामला ये है कि ये जो आज़म स्वाति की वीडियो एक वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी, तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये कहा था, जो सेनेट के अंदर हैं, जो सेनेटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा था कि हमने सादिक संजरानी के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लानी है। और इस हवाले से सादिक संजरानी को पैगाम दे दिया गया था कि आप बाइज्जत मुस्ताफ़ी हो जाएं, नहीं तो हमने अदम एतमाद लानी है। और उसके ऊपर संजरानी साहब ने यह कहा था कि आपने अदम एतमाद लानी है तो आज मैंने मुस्ताफ़ी नहीं होना है। तो अब मामला यह है कि इसके ऊपर मज़ीद जो है वो आगे चीज़ें बढ़ी हैं। तो उस वक्त सेनेट के अंदर एक कमेटी बना दी गई थी, उस कमेटी के अंदर जो है वो आज़म स्वाति पेश नहीं हुए, वहाँ पे उन्होंने कुछ एविडेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं किए, तो जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जो अपने सेनेटर्स हैं आज़म स्वाति के साथ तो खड़े, बट ये है कि सेनेट के अंदर ये जो मामला था कि अदम एतमाद लाया जाएगा सादिक संजरानी के हवाले से, तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम है। वो नहीं चाह रहे कि जो है वहाँ पे सेनेट के अंदर सादिक संजरानी के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाया जाए, क्योंकि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ ने सादिक संजरानी को सामने लाया था, उन्हें जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया था। और अभी तहरीक इंसाफ के पास सेनेट के अंदर वो मतलूबा जो नंबर है वो भी नहीं है कि वो मतलूबा नंबर इस्तेमाल करते हुए सादिक संजरानी के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद ला सकें। तो ये वो मामला है कि जो आज़म स्वाति की वो वीडियोस थी उसे कैसे उछाला गया था और उसके ऊपर बातें की गई थी और उसका तमाम का तमाम इल्ज़ाम सादिक संजरानी के ऊपर लगाया गया था। इनकी इन्विटेशन के ऊपर यहाँ पे कोयटा आए थे और यहाँ हमारी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की गई, तो सारा मामला उनके सर डाल दिया गया था। लेकिन आज़म स्वाति साहब ख़ुद भी उस मामले से जो है वो उन्होंने जो डिमांड्स थी, जो कमेटी बनाई गई थी चेयरमैन सेनेट ने जो बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने वो जो शवाहिद थे, जो प्रूफ थे, वो भी पेश नहीं किए और ना ही वहाँ पे खुद पेश हुई, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अपने सेनेटर्स जो हैं वो भी अब सादिक संजरानी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है।